हेलो एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फोर्थ। हमने लास्ट सेशंस में हमने जो चैप्टर देखा था कि ये चुन्नू और जो टिंकू दाल पका रहे हैं, लेकिन दाल तो उससे पकती नहीं है। फिर जो अन्य सहेलियां है वो रोटी पकाने का अभी नहीं करती है। अब देखो यहाँ से लड़कियाँ, यहाँ से थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। अब देखो यहाँ क्या हुआ, खाना तैयार हो चुका और क्या हुआ, क्या किया, थप रोटी थप दाल और खाना तो है तैयार हो चुका। आ जाओ, अब देखो आगे। ये पंक्तियाँ 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की और हाथ फैलाकर, तो फिर ये चुन्नू और टिंकू है वो मांगने आ जाता है। चुन्नू क्या कहता है, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। वो क्या कहते हैं, चलो दाल दो खाने के लिए, रोटी भी दो, आज तो खूब खाएंगे। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डालियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती है। तो ये मुन्नी और तरला उसकी सहेलियां अब ये चुन्नू और टिंकू को सबको रोटी देने आई। मुन्नी आ गई, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। तो ये मुन्नी क्या कहती है कि आप रोटी चखिए, दाल भी चखिए और हमें बताइए कि ये कैसा बना है। चुन्नू और आदि चिढ़ाकर, अब ये चुन्नू चिढ़ाकर बोलता है खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहती है नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, कुछ रुक कर। तो ये चुन्नू चिढ़ाता है पहले इस मुन्नी को, कहती है कि खट्टा बना है। तो फिर मुन्नी अपना मुंह फेर लेती है और कहती है नहीं बहुत मीठा बना है, सब बच्चे आधी खाए आधी रखे, अब सो जाए उठकर चखे। तो सब बच्चे क्या कहते हैं कि जो ये रोटी दाल है वो हम आधा आधा रखेंगे, आधी आज खाएंगे फिर सो जाएंगे और सुबह उठकर आधी रोटी है वो खाएंगे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है, बिल्ली ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटक कर करूँ किनारा। तो देखो अब क्या होता है, जो नीना है वो बिल्ली बनी थी, हमें पता है इस नाटक में। तो सब बच्चे ये दाल रोटी खाकर सो जाते हैं और तभी सब सारे बच्चे जब सो जाते हैं तो बिल्ली आती है, यानी कि नीना, जो उसका अभिनय करती है और क्या कहती है कि आज तो मैं सारा मक्खन खा के जल्दी से यहाँ से निकल जाऊं ताकि मुझे कोई पकड़ न सके, इसलिए। अब देखो आगे क्या होता है। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीजें लाने का अभिनय करती है। देखो ये नीना है, कुछ छीके पर रखा है, उसमें जो खाना है उसको ले जाने का अभिनय करती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, किससे चुपड़ी नरम नरम है, खाते हुए। तो फिर क्या किया इस नीना ने, इस जो चीके थी उसमें से रोटी ले ली और गरम गरम रोटी जो घी में, तो वो घी में चुपड़ी हुई जो नरम नरम रोटियां खाते खाते बोलती है, मक्खन रोटी चावल दाल जीभ भर खाया कितना। तो फिर ये रोटी खाकर ऐसे बोलती है कि आज तो मजा आ गया। और आगे ये भी कहती है, और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खराटे भर रहे हैं बेचारे, आप चुपके से सरपट जाओ, आलस्यों को सबक सिखाओ, म्याऊ 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 म्याऊ। तो फिर ये नीना रोटी खाते हुए क्या कहती है कि जो ये आराम से फैल कर ऐसे सो रहे हैं, आज तो मैं उसको सबक सिखाऊंगी, ये सारा खाना खा लूंगी और बाद में ऐसे चली जाऊंगी। फिर वो बिल्ली की आवाज़ है वो निकलती है। बिल्ली जाती है, ऊँगडाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला और चुन्नू
टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई? क्या होता जब ये बिल्ली सब सारा खाना लेकर चली जाती है तो सरला उठ जाती है और देखती है कि सारे बर्तन तो बिल्कुल खाली है, मलाई और मक्खन तो कोई खा चुका है। तो सरला चिल्ला चिल्ला के इस चुन्नू टिंकू को सबको उठाती है कि देखो ये सारे कौन खा गया। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। फिर क्या हुआ? मुन्नी कहती है, ऐसे चौंक जाती है उठकर और क्या कहती है कि तू छीके पर तो देख, छीके में रोटियां हैं जो हमने दूध और मलाई सब बनाए थे। तो फिर सरला कहती है, नहीं उसमें तो कुछ नहीं है। फिर एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। तो एक बच्चा बोलता है, यहाँ देखो कि बिल्ली आई थी, ये सारा खाना है ना वो खा गई। दूसरा बच्चा, क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। तो दूसरा बच्चा भी ऐसे शौक हो जाता है और कहता है, क्या बिल्ली आई थी और ये उसने ये सारा खाना है वो खा लिया? तो टिंकू कहता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए फिर चोरी का मजा चखाए। तो ये टिंकू कहता है कि अब हमें बिल्ली को पकड़ना चाहिए, उसने जो चोरी की है ना खाने की चोरी, और उसको हम सजा देंगे, मजा चखाएंगे। तो सब बच्चे ठीक है ठीक है ठीक ठीक ऐसा कहते हैं कि हाँ बिल्ली को तो मजा चखाना ही है, हमारा जो सारा खाना खा गई है। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंग मंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट कर जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती है, तरला सरला, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। तो फिर ये सारे बच्चे ऐसे इधर उधर इस बिल्ली को ढूंढते हैं, ऐसे भाव दिखाते हैं। और तरला और सरला को ये जो नीना बिल्ली का अभिनय करती थी वो मिल जाती है और ये कहती है कि देखो ये बिल्ली भी मिल गई और ये चोर भी मिल गया जिसने हमारा खाना चुराया था। बिल्ली घबराती हुई सी रंग पंच पर आती है, सब उसे पकड़ते हैं। अब देखो ये बिल्ली बनी थी नीना, वो पकड़ी जाती है और ये सारे बच्चे देखो इस नीना को पकड़ लेते हैं कि वो खाना खा गई। तो ये सब एक खेल खेलते हैं और कुछ नहीं, सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए। बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। तो फिर ये देखो सारे बच्चे ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे ये इस बिल्ली को यानी कि इस नीना को मार रहे हैं और जैसे चोर को कैसे सजा देते हैं, तब उस वक्त पूछते हैं, क्या तुम मेरे फिर से रोटी और दाल ऐसे खाएगी? तो ये बिल्ली भी शरारती, हाँ खाऊंगी 100 बार, जाओ सोओगे टांग पसार। तो फिर ये बिल्ली क्या कहती है कि हाँ मैं तो 100 बार फिर से आऊंगी और ऐसे ही खाना खा लूंगी। आपको सोना है तो सो, जब आप सो रहे होगे तब मैं ये खाना खा लूंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और पर्दा गिरता है। तो फिर क्या होता है कि सारे बच्चे पहले इस बिल्ली को पूछते हैं यानी कि इस नीना को कि क्या तू खाएगी? तो बिल्ली कहती है कि हाँ मैं तो 100 बार ये खाना खाऊंगी। तो फिर ये सारे बच्चों में से देखो ये चली जाती है बिल्ली, ऐसे घेरा लगा कर जो खड़े थे सब उसमें से ये निकल जाती है ऐसे बोलकर कि मैं 100 बार खाऊंगी। और वो सब बच्चे देखो उसको पकड़ने का ऐसे अभिनय करते हैं और यहाँ नाटक है वो पर्दा गिरता है यानी कि हमारा नाटक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत ही मज़ेदार नाटक था, जैसे आप अपने घर में ऐसे खेल खेलते हो उसके बारे में था। तो इसके जो राइटर है वो है रेखा जैन। रेखा जैन ने इस ड्रामा को लिखा है। तो यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 10 का
एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट होता है। जब हम नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल।